गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज देखेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति। अब ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से लिया गया है, ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई मतलब 3 होता है और गोनो का मतलब कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। और मैट्रिक का मतलब मापन होता है। मापन यानी तीनों कोणों का मापन। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली 2 चीज पढ़ते हैं, एक कोण का मापन, दूसरा भुजा का मापन यानी साइड का मापन। तो इसमें आपका सिर्फ 3 कोणों का मापन ही नहीं होता है, 3 भुजा का भी मापन होता है। और सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति का फादर किसे कहते हैं। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं आर्किमिडीज को। किसको कहते हैं? आर्किमिडीज को। किसको कहते हैं? आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज को कहा जाता है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है? आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज। अब ये तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है आर्किमिडीज को, और फादर ऑफ त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? फादर ऑफ त्रिकोणमिति, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ त्रिकोणमिति हिप्पार्क्स को कहते हैं। हिप्पार्क्स को कहते हैं। अब यहां से थोड़ा सा समझना होगा कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स और फादर ऑफ त्रिकोणमिति दोनों अलग होता है। ये पूरा मैथमेटिक्स का जनक होता है और ये जो है त्रिकोणमिति के लिए काफी योगदान रहा, इसलिए करके इनको कहा जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ त्रिकोणमिति। अब यहां देख रहे थे त्रिकोण का मापन, तीनों कोणों का मापन। तो सबसे पहले जानते हैं कोण कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोण के प्रकार। बेसिकली ये आपका 2 तरह का होता है, एक धनात्मक कोण होता है और दूसरा ऋणात्मक कोण होता है। धनात्मक कोण किसको कहते हैं और ऋणात्मक कोण किसको कहते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, के प्रकार। पहला होता है धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, और दूसरा होता है ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। अब धनात्मक कोण किसको कहते हैं? पहला से देखते हैं धनात्मक कोण, धनात्मक कोण। अब धनात्मक कोण जो है एक्स अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में बना हुआ कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। यहाँ एक्स अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में बना हुआ कोण को, बना हुआ कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। अब घड़ी के विपरीत दिशा क्या हो गया? जैसे ये हमारा घड़ी है तो यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, ये हो गया आवर वाला।
और ये हो गया मिनट वाला, और ये हो गया आपका सेकेंड वाला। अब देखते हैं कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी आपका इस डायरेक्शन में घूमती है, घड़ी आपका इस डायरेक्शन में घूमती है, तो कोण कितना बनना चाहिए, विपरीत दिशा में बनना चाहिए। ये हमारा आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब जो है ये कोई कोण बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। मानते हैं ये थीटा कोण बना, ये थीटा कोण क्या हो जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। एंगल क्या लिया गया, ये एक्स एक्सिस से घड़ी के विपरीत दिशा में, इस दिशा में लिया गया कोण। यहां से ये हो गया हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में बना हुआ कोण को धनात्मक कोण कहते हैं, यानी पॉजिटिव एंगल कहते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। अब दूसरा है निगेटिव एंगल यानी ऋणात्मक कोण, सेकेंड वाला हो जाएगा ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। अब ये घड़ी की दिशा में बनेगा, किस दिशा में बनेगा, घड़ी की दिशा में। एक्स अक्ष से घड़ी की दिशा में बना हुआ कोण को, बना हुआ कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। अब ये घड़ी की दिशा में होना चाहिए। फिर से एक बार घड़ी बना लेते हैं, तो ये हमारा घड़ी हो जाएगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 12। ये आपका आवर वाला, ये मिनट वाला, और ये सेकेंड वाला हो जाएगा। अब यहां से समझते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब कहता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में बना हुआ कोण को, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा वाई डैश, और ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश। वाई डैश का मतलब वाई नेगेटिव हो जाएगा, एक्स डैश का मतलब हो जाएगा ये आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इस दिशा में बना हुआ कोण को हम कहेंगे माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा हो जाएगा, घड़ी की दिशा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोण हो जाएगा। जब घड़ी की दिशा में बनेगा तो नेगेटिव कोण हो जाएगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में बनेगा तो पॉजिटिव एंगल होगा, यानी पॉजिटिव कोण होगा, धनात्मक कोण होगा। जब घड़ी के दिशा में बनेगा तो ऋणात्मक कोण हो जाएगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में बनेगा तब धनात्मक होगा। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां से किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा हमारा कर्ण होता है हमेशा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और अगर इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के जस्ट बगल वाली भुजा आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, ये लंब हो जाएगा। अब यहां से देखना है आधार, थीटा के बगल में आधार, थीटा के सामने लंब,
और समकोण के सामने कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, इसलिए करके इसको एच से सूचित करते हैं। लम को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए करके इसको पी से सूचित करते हैं। आधार का मतलब बेस होता है, इसलिए करके इसको बी से सूचित करते हैं। तब यहाँ देखते हैं क्या, कर्ण के वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। लिख देते हैं इसको कर्ण ही, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला आ गया पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण के वर्ग के बराबर दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर हो गया। अगर यहां से हमें कर्ण निकालना रहेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर से वर्ग हटा दिए तो इधर से क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 2, अगर हमको सिर्फ लंब निकालना रहेगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब निकालना रहेगा तो ये आधार इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। यहां से सिर्फ अगर लंब निकालते हैं, यहां से अगर लंब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब इधर से वर्गमूल हटाया, इधर से वर्ग हटाया तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट। अब तीसरा क्या है हमारा, ये लंब निकल गया, अब आधार निकालना है। आधार के स्क्वायर, तो लंब इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का स्क्वायर, सिंपली हमको सिर्फ आधार निकालना है, आधार निकालना है, तब क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यहां से ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया हमारा, कर्ण, अगर कर्ण निकालते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा, और लंब निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। आधार निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में हमको हमेशा याद रखना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, छोटी भुजा लंब भी हो सकती है और आधार भी हो सकती है, वो डेटा पे डिपेंड करेगा। अगर हमको कर्ण निकालना रहेगा तो दोनों भुजा के स्क्वायर करके जोड़ देंगे और वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि बड़ी वाला है। अगर लंब निकालना रहेगा तो बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस जिसका निकालना रहेगा उसके अलावे जो बच जाएगा उसका घटा करके स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे। अगर आधार निकालना रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे। सिंपल से फॉर्मूला है ये। अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना रहेगा तो क्या करना है यहाँ में, तो हमेशा याद रखना है आपको लाल काका, लाल एल ए एल लाल बटा में काका के और के ए। अब ये लाल काका क्या होता है इसको समझना है। एल लाल मतलब लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए मतलब आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एल का मतलब क्या हो गया आपका, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहां से बटा में क्या हो जाएगा हमारा, के मतलब कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। के मतलब क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और ए मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि लाल बटा काका मतलब कैसे निकाल देंगे, साइन
कॉस और टेन का मान। तो ये हमारा साइन, तो अगर इसको सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा साइन हो जाएगा और ये हमारा कॉस हो जाएगा और ये हमारा टेन हो जाएगा। तो यहाँ से लाल बटा में काका याद रखना है, लाल काका याद रखना है, लम बटा कर्ण, एल फॉर लम और के फॉर कर्ण, आधार बटा कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, और उसके बाद लाल, एल फॉर लम, ए फॉर आधार हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं साइन थीटा, क्या देखते हैं यहाँ से साइन थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, इसको H, और यहां से लम हो जाएगा, तो ये हमारा P हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 20। तो यहां से आप सोचते होंगे कि लम को P लिखते हैं लेकिन यहाँ L क्यों लिखे हैं, तो यहाँ हिंदी वाला शब्द यूज हुआ है आपका और यहाँ जो है इंग्लिश वाला हुआ है परपेंडिकुलर। अब यहां से साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लम बटा कर्ण हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां से क्या आ जाएगा, लम बटा कर्ण पहला आ जाएगा, दूसरा में क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, तीसरा में क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा लम बटा में आधार। अब यहां से इसका इंग्लिश वाला यूज कर रहे हैं, लम पी बाय हो जाएगा एच और यहां से हो जाएगा बी बाय एच और यहां से हो जाएगा आपका पी बाय बी। तो सिंपल क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण यानी पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी बी बाय एच, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लम बटा आधार यानी पी बाय बी हो जाएगा। इसके अलावे तीन और होता है, तो चौथा में क्या हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जानते हैं क्या क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा कर्ण बटा आधा लम, यानी ये हो जाएगा एच बाय पी। और नंबर ये 5 हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा ये कर्ण बटा आधार, यानी हो जाएगा एच बाय बी। और नंबर 6 क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा टेन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा हमारा आधार बटा में लम और इसको बी बाय पी बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या, साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, तीन को आपको याद रखना है साइन कॉस और टेन का। तो लाल काका याद रखना है, लाल क्या हो जाएगा लम आधार लम, काका क्या हो जाएगा कर्ण कर्ण आधार हो जाएगा। अगर इसको आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा के लिए और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा के लिए और ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा के लिए। अगर यहां से समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस बार आपको दो गो त्रिभुज बना रहे हैं, तो ये अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा थीटा, अगर नाम दे देते हैं ए बी सी और ये हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपका थीटा, यहां से ए बी सी, अब दोनों में अंतर क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है, दोनों में अंतर क्या है, त्रिभुज का नाम सेम दिया हुआ है ए बी सी दिया हुआ है, ये भी आपका ए बी सी है, तो अंतर क्या है हमारा, इसमें थीटा नीचे है और इसमें थीटा ऊपर है। तो हमेशा याद रखना क्या थीटा के बगल में आधार होगा, क्या होगा आधार होगा, और 90 डिग्री के सामने ये है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और थीटा के सामने क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। दूसरा में क्या है थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा हमारा, और कर्ण हमेशा क्या होता है ये हो जाएगा हमारा कर्ण।
कर्ण हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के सामने, और ये आधार हो जाएगा, इसके लिए ये आधार हो जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है, थीटा इसमें ऊपर है और थीटा इसमें नीचे है, तो दोनों में क्या है, कर्ण आपका सेम है, लेकिन लंब आपस में चेंज हो गया, इसमें लंब नीचे है और इसमें आपका ऊपर लंब है, तो दोनों में अंतर क्या हो गया, थीटा के बदलने के बाद कोण बदल जाता है, थीटा के बदलने के बाद आपका लंब और आधार आपस में चेंज हो जाता है। तो नोट करके लिख लेना है, नोट करके थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। नंबर 2, थीटा के बगल वाली भुजा हमेशा आधार होता है, क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है। और तीसरा, समकोण, तीसरा समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये 3 गो पॉइंट हमेशा याद रखना है, थीटा के सामने वाले भुजा हमेशा लंब होगा, थीटा जिसके सामने ये हो जाएगा लंब, और थीटा के बगल वाले भुजा हमेशा आधार होता है, थीटा के बगल वाले भुजा आधार, और उसके बाद समकोण यानी 90 डिग्री सामने वाले भुजा हमेशा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अब इसमें मानते हैं कि इसका साइज जो है 3 है और इसका 4 है, तो इसका अगर दिया हुआ नहीं है तो निकाल लेंगे। तो कर्ण के बराबर क्या होता है, कर्ण के बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल होता है। अब यहां से का लंब कितना दिया हुआ है हमारा, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, आधार कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसको जोड़ेंगे ये 25 हो जाएगा वर्गमूल में, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 5 हो जाएगा। यहां से इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए चित्र से, दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा एवं टैन थीटा का मान निकालें। तो यहां से क्या करना है, दिए गए चित्र, चित्र में आपका दिया हुआ है ए बी सी, ये आपका 4 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले कर्ण निकालना है, तो कर्ण के बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब यहां से लंब दिया हुआ है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ आधार दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से निकालना है हमें क्या, 4 चौक 16 हो जाएगा और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। अगर ये देखते हैं हमें तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल ओके। तो यहां से 5 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब कहता है कि साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा निकालना है, यहां से साइन कॉस और टैन थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा का मान अभी जस्ट बताए हैं क्या होता है, ये हमारा लंब बटा
कर्ण। अब लंब कितना दिया हुआ है 4, कर्ण कितना दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा हमारा 4/5। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब आधार यहाँ से 3 है और कर्ण 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 3/5। अब तीसरा, तीसरा क्या है हमारा tan थीटा, यहाँ से tan थीटा, tan थीटा क्या होता है ये लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। अब यही हमारा साइन कॉस और टेन का मान हो जाएगा। अगर किसी कारण से भूल जाते हैं साइन थीटा का मान क्या होगा लंब बटा कर्ण होगा या कर्ण बटा लंब होगा, तो आपको याद रखना है लाल काका। क्या याद रखना है लाल काका, लाल काका। अब यहां से पहला ये साइन का होता है, दूसरा क्या होता है कॉस का, तीसरा क्या होता है टेन का होता है लाल। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो यहां से लंब बटा कर्ण। इसको टेक्निक के रूप में आप याद रखें, ज्यादा काम आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 2, दिए गए चित्र से, दिए गए चित्र से साइन थीटा कॉस थीटा एवं tan थीटा का मान निकालें, मान निकालें। दिए गए चित्र से मान निकालें, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 6 और यहाँ पे 8 दिया हुआ है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, बाकी बच गया ये कर्ण हो जाएगा। तो निकालना किसको है हमें कर्ण को पहले निकालना है, तो कर्ण क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का बलमूल होता है, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर ये देखते हैं 36 और 64 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा 10, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब फिर से नंबर 1 में साइन थीटा, नंबर 2 में कॉस थीटा, नंबर 3 में tan थीटा का मान निकालना है। तो ये क्या होता है हमारा लाल काका से लंब बटा कर्ण होता है, और लंब दिया हुआ 6 कर्ण दिया हुआ 10, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6/10 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो काट करके लिख सकते हैं 3/5। दूसरा आपका कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा ये आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 8 है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 10, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4/5। तीसरा क्या है tan थीटा है, ये हो जाएगा हमारा लंब बटा में आधार। अब लंब कितना है 6 और 8 है, 6 8, यानी ये हो जाएगा 3/4। तो एक क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट्स में दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, घर में जरूर बनाइएगा, और इसका जो है आंसर कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करें। ये आपका समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, ये आपका 90 डिग्री है, और ये थीटा है, एक है और एक है। अब इसका मान निकालना है साइन थीटा का और कॉस थीटा का और tan थीटा का। क्या होगा इसका कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, जिससे और लोगों को फायदा हो जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।